क्या साबित हो गया कि शिंदे ही असली ठाकरे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जितनी सीट अकेले शिंदे सेना ने जीती, उतनी सीटों पर पूरा महाविकास अघाड़ी भी उनको पार करता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। नतीजों में बदलते चुनावी रुझान से साफ हुआ कि उद्धव ठाकरे विरासत की राजनीति संभाल नहीं सके और विरासत को संभाला बाला साहब ठाकरे की वो एकनाथ शिंदे। लेकिन कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे एकनाथ शिंदे को एक जीत मिली है, इस रिपोर्ट में जरा वो देखिए। ऐसा लगता है महाराष्ट्र के लोगों ने एकनाथ शिंदे को ही असली ठाकरे मान लिया, यानी शिवसेना का असली हकदार मान लिया। उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व का एजेंडा विरासत में मिला था, लेकिन इस चुनाव के रुझान बता रहे हैं कि उद्धव ने जैसे सब कुछ गंवा दिया हो। उद्धव ठाकरे के हाथ अब खाली हैं। कैसे, इसे समझते हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे विरासत में मेरी राजनीति को संभाल नहीं सके। वो छोटी छोटी चीजों में उलझे रहे और एकनाथ शिंदे ने पैरों के नीचे से सारी जमीन खींचकर महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार को पैदल कर दिया। बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा वाली जो शिवसेना है, शिवसेना भाजपा की गठबंधन वाली जो शिवसेना है, एक विचारधारा वाली शिवसेना आज लोगों ने तय कर लिया है। कौन है, मैंडेट दिया है लोगों ने। आज अभी तो मुझे लगता है वो तो अभी उनको तो हम कैसे रोकेंगे, वो तो और कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन जनता की अदालत में जाने के बाद उनको भी दिखाया है और हमें भी दिखाया है। सवाल कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे की राजनीति खत्म हो गई? एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सियासी बैटल के सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे, जिन्हें चुनाव के दौरान मंचों से उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ने गद्दार कहकर हर बार संबोधित किया। लेकिन अब लगता है कि महाराष्ट्र के लोगों ने गद्दार को ही असली हकदार मान लिया है। लोगों ने एकनाथ शिंदे जी को रियल शिवसेना के रूप में स्वीकार कर लिया है। बाला साहब ठाकरे की हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है, उसकी लेजिटिमेसी ये एकनाथ शिंदे जी को मिली है। 23 नवंबर यानी महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों का दिन जब रुझान सामने आए तो शिवसेना यूबीटी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। महायुति के पक्ष में जनता ने भर भर के वोट दिए और महायुति के स्कोर को 220 से ऊपर पहुंचा दिया। महाराष्ट्र की जिन 38 सीटों पर दोनों सेनाएं आमने सामने थी, रुझानों में एकनाथ शिंदे ने उनमें से 70% सीटों में अपना दम दिखाया। सवाल है, क्या उद्धव का बड़बोलापन उन्हें ले डूबा? लगता है महाराष्ट्र के लोग दोनों नेताओं एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को उनकी भाषा और छवि की कसौटी पर भी कस रहे थे और वहां पर उद्धव ठाकरे नकली और एकनाथ शिंदे असली साबित हुए। गद्दार, रावण और तलवे चाटने वाले से लेकर उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को न जाने क्या क्या कहा, लेकिन एकनाथ शिंदे उतना ही बोले जितना जवाब देना जरूरी लगता था। उद्धव के बयान पर एकनाथ शिंदे ने बहुत सधा हुआ रिएक्शन दिया। एकनाथ शिंदे ने खुद को बाला साहब ठाकरे का असली वारिस होने का दावा किया, लेकिन उद्धव ठाकरे की हिकारत भरी भाषा के बावजूद कोई असर नहीं पड़ा। लाल रंग के सोफे पर बाल ठाकरे की तस्वीर रख चरणों में घुटनों के बल बैठकर एकनाथ शिंदे बाला साहब को देवता की तरह पूजते रहे और असर इतना ज्यादा हुआ कि लोग एकनाथ शिंदे के साथ हो गए और उद्धव ठाकरे मन महसूस कर रहे थे। रुझानों में एकनाथ शिंदे को अकेले दम पर जितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं, वो पूरी महाविकास अघाड़ी से ज्यादा है और उद्धव ठाकरे के हिस्से में इज्जत बचाने लायक सीटें भी नहीं आ रही। मातोश्री में बैठकर भी उद्धव ठाकरे को मालूम होना चाहिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना पार्टी विद डिफरेंस कट्टर हिंदुत्व की राजनीति के बूते ही हुआ करती थी। ज्यादा प्रयोग उनके हिस्से की पार्टी के ताबूत में आखिरी कील साबित होते दिखाई दे रहे हैं। अब तो बीजेपी के साथ जाने की बातें भी जैसे खत्म हो गई हैं, जो चुनावों के दौरान काफी चर्चा में थी। साथ ही एक बात तो पक्की है, अगर ठाकरे परिवार ने बाउंस बैक की कोशिश नहीं की तो मानकर चलना होगा कि महाराष्ट्र ठाकरे परिवार मुक्त हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।